देखिए, लगातार कनाडा में बढ़ती हुई हिंदुओं पे आपराधिक जो घटनाएं घट रही हैं और ट्रूडो उसका खंडन करते हैं, कहीं कहीं अलगाववादी आतंकवादियों के साथ में खड़े हुए दिखाई देते हैं। जितना श्रेय और मेहनत और मित्रता वो उनके साथ में दिखाते हैं, अगर जनमानस के साथ में दिखाएं तो ऐसी घटनाओं को रोका जा सकता है। मुझे लगता है कि कनाडा सरकार हिंदुओं के लिए संवेदनहीन है और कहीं न कहीं यहाँ के अलगाववादियों की मदद करने का काम करती है। भारत सरकार लगातार उस पर संज्ञान भी ले रही है और भारत सरकार ने अनेक वार्ताएं भी चालू की हैं और कदम भी उठाए हैं। मुझे लगता है कि ये जल्दी रुकना चाहिए। कहीं ना कहीं आतंकवादियों की बौखलाहट है और जो केंद्र सरकार ने इस चुनावों से पहले जो उन पर अंकुश लगाया हुआ था और आतंकवादी ध्वस्त हो गए थे, कोई भी प्रयास ऐसा नहीं कर रहे थे और उनका जवाब हमने पाकिस्तान के घर में जाके घुस के मारने का भी किया। लेकिन आज जिस प्रकार से वहां की सरकार जब से बनी है, उनको कहीं ना कहीं अनुकूलता सी दिखती है और वो उनको लगता है कि ये वही सरकार है जो आज बैठी हुई है, जिसके राज के अंदर पूर्व में हम बिरयानी खाने प्रधानमंत्री हाउस जाया करते थे। उनको लगता है ये वही सरकार है जहां पर बच्चों के हाथ में हम पत्थर दिया करते थे सैनिकों को मारने के लिए, स्कूलों को हॉस्पिटल को आग लगा दिया करते थे, आतंकवादियों को बहुत सुविधाजनक लगता था। वैसा प्रयास वो लगातार कर रहे हैं। उनको ये मालूम नहीं है ये मोदी जी के नेतृत्व की सरकार चल रही है, केंद्र के अंदर ऐसी कोई भी आपकी मंशा को पूरा नहीं होने दिया जाएगा। पाकिस्तान की भी निंदा करनी चाहिए और कहीं ना कहीं उनको जो सरकार चुनकर आई है उमर अब्दुल्ला की, उन्होंने जनमानस से जो वादे किए थे अमन चैन शांति के, उसके लिए भी उनको कटिबद्ध होना चाहिए। उनके बातों से कहीं ना कहीं ऐसा नहीं लगना चाहिए कि वो पाकिस्तानी प्रेमी दिखाई देते हैं, या उनके वार्तालाप से ऐसा नहीं लगना चाहिए कि उनकी प्राथमिकता वहां की जनता की सेवा और सुरक्षा की नहीं है। तो मुझे लगता है उसको प्राथमिकता देंगे तो एक संदेश जाएगा आतंकवादियों को और आतंकवादी घटनाएं रुक जाएंगी, क्योंकि उनको लगना चाहिए आतंकवादियों को ये सरकार जिसके पूर्व में हम इस शासन के अंदर सारा कुछ कर लिया करते थे, लेकिन आज ऐसा नहीं कर सकते। भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय एकता के लिए, अखंडता के लिए कटिबद्ध है और इसलिए जो भी कदम हमें उठाने पड़ेंगे सारे कदम उठाएंगे। यूसीसी उसका एक बहुत बढ़िया और मजबूत कदम है जिसके माध्यम से हम यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू कर सबको बराबर का दर्जा मिलना चाहिए, कोई विशेष नहीं होता संविधान के आगे। और साथ साथ जो दुर्घटनाएं वहां पे घट रही हैं, वहां से बांग्लादेशी आते हैं, आदिवासी महिलाओं की शादी करते हैं और फिर यहाँ की नागरिकता लेने का षड्यंत्र कर रहे हैं, इसको भी हमारी सरकार आएगी बहुत सख्ती से रोकेगी। और जो सरकार वहां पर बैठी है भ्रष्टाचार में लिप्त सरकार है, जो वहां पे झारखंड को लूटने के लिए बनी है, जो जेल में होके आए हैं, और ऐसी सरकार को वहां की जनता ने नकार दिया है और उसका एक ही विकल्प है भारतीय जनता पार्टी। देखिए, झूठ बोलने की भी लिमिट होती है। इसलिए पता है कि एक बहन ने झूठ बोल दिया, मैं भी क्या क्या झूठ बोलूंगा। और इनके बोलने के खुद खड़गे जी ने नकार दिया कि ये लोग जो लोग हैं खटाखट करने वाले, इनको अब बाज आना चाहिए। अब जनता सच्चाई सुनना चाहती है, झूठ नहीं सुनना चाहती। और वायनाड की जनता ने वहां मन बना लिया है। किस प्रकार से राहुल गांधी ने उनको लूटने का काम किया, 5 साल हमने उनको शासन दिया, कोई काम नहीं किया, फिर हमने पुनः बना दिया तो छोड़कर भाग गया, अपनी बहन को यहाँ पर भेज दिया है। वहां की जनता को विकास चाहिए, सुरक्षा चाहिए, स्वास्थ्य चाहिए, सेवा चाहिए, लेकिन ये परिवार उनको नहीं दे पा रहा। इसलिए बहन भाइयों को सारा चुनाव पूरे देश का छोड़कर वहां पे मेहनत करनी पड़ रही है। जी न्यूज़।